ये वीडियो ना एंड तक देखना, क्योंकि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है और अगर बिना सोचे समझे इसमें इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आदित्य अयंगार स्वागत करता हूं आपका मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवाल सरल भाषा में सुलझाती है। आज बात करेंगे ESG इन्वेस्टिंग के बारे में। अब ESG क्या होता है ये आप हमको कमेंट्स में पहले बताना, गूगल मत करना, बिना देखे बताओ। अब देखिए ESG इन्वेस्टिंग में ESG जो होता है इट स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। अब देखिए आप यहाँ पर ऐसी एक फिलॉसफी फॉलो करते हो जहाँ पे आप सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो जिनका एनवायरमेंट पर इम्पैक्ट बहुत कम है। ऐसी कंपनीज जो हमेशा अलग अलग बैकग्राउंड्स के, अलग अलग कल्चर्स के लोगों को हायर करते हैं। ऐसी कंपनीज जिनकी मैनेजमेंट का और उनके बोर्ड का कंपनी को चलाने का तरीका बहुत ज्यादा अच्छा है। अब देखिए पेपर पे तो ये सही लगता है कि आप एनवायरमेंटली कॉन्शियस, सोशली अवेयर और गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से साउंड कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में जब आप इसको अप्लाई करते हो तब सिनारियो थोड़ा अलग होता है। चलिए समझते हैं क्यों। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं, एक शेयर होल्डर है, उसको पैसे कमाने हैं तो वो क्या करेगा? सिंपल है, ऐसी कंपनी ढूंढेगा जो हर साल और ज्यादा प्रॉफिट कमाती है और उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट कर देगा। अब आप बोलोगे कि ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन जब ESG इन्वेस्टिंग की हम बात करते हैं तब सिनारियो थोड़ा चेंज हो जाता है। अब देखिए एक ESG इन्वेस्टर के हिसाब से अगर आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जो इतने ज्यादा पैसे नहीं कमाती लेकिन उसके कार्बन एमिशंस बहुत कम है, तो आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन अगर एक प्रॉफिटेबल ऑयल कंपनी है तो ESG इन्वेस्टर के हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्ट करना शायद इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इनके कार्बन एमिशंस बहुत हाई है। अब यहाँ पर बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो इस बात को कंसिडर ही नहीं करते कि एक प्रॉफिटेबल ऑयल कंपनी बहुत सारे अच्छे काम भी कर रही है, यानी कि इनके ऑयल एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग के ऑपरेशन की वजह से बहुत सारी ऐसी जगह है, ऐसे घर हैं, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। इन सारे जगहों का चलना इस ऑयल कंपनी के ऑपरेशन पर डिपेंडेंट है। अब मैंने ESG में आपको एनवायरमेंट की एग्जाम्पल दी, अब S की तरफ चलते हैं जो है सोशल। देखिए मान के चलिए ऐसी एक कंपनी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ फीमेल एम्प्लॉइज है। कंपनी में जो सारे लोग काम करते हैं वो सिर्फ महिलाएं हैं। अब देखिए एक ESG इन्वेस्टर बोल सकता है कि ये कंपनी ज्यादा डाइवर्स नहीं है, कंपनी अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को हायर नहीं कर रही, तो इसीलिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक और सिनेरियो कंसिडर कीजिए, व्हाट इफ ये कंपनी बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, हर साल ये कंपनी ज्यादा प्रॉफिट बनाती है, हर एक साल ये कंपनी अपने बहुत ही अच्छे बिजनेस मॉडल के थ्रू इकोनॉमी को पॉजिटिव तरीके से इंपैक्ट करती है, तो भी क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा? मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने अपने जॉब इंटरव्यू के प्रोसेस में ये देखा कि जो सारे कैंडिडेट्स इनके रोल के लिए सही थे वो जस्ट कोइंसिडेंस के थ्रू महिलाएं ही थी। व्हाट इफ कंपनी के केस में सारे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिर्फ महिलाओं ने ही दिखाए? तो क्या इस केस में भी डाइवर्सिटी ना होना एक बहुत बुरी बात है? देखिए अब ESG का फंडा ऐसा होता है कि अगर आप एनवायरमेंट पे, सोशल एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान देते हो तो ऑटोमेटिकली ना लॉन्ग रन में आप ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे। लेकिन अब देखिए एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे मिल्टन फ्रीडमैन नाम के, वो कहते थे कि एक कंपनी का असली मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को पैसा कमाकर देना ही है। क्योंकि अब देखिए वो कहते थे कि अगर एक कंपनी गलत चीजें करने लगती है, एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हार्म करती है, तो उस कंपनी के कस्टमर्स ही उनके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे। तो इसके वजह से क्या होगा, कंपनी की सेल्स कम होगी, धीरे धीरे प्रॉफिट कम होगा और शेयर होल्डर्स ऑटोमेटिकली दूसरे कंपनी के शेयर्स की तरफ देखने लगेंगे। तो अगर एक कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को खुश करना है तो कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट्स की तरफ देखना है। अगर कंपनी अपने प्रॉफिट्स की तरफ देखती है तो ऑटोमेटिकली वो अपने कस्टमर्स के लिए, अपनी एनवायरनमेंट के लिए, सोशल एस्पेक्ट से सही काम करने लगती है। मिल्टन फ्रीडमैन कहते थे कि एक कंपनी में रिस्क जो इंसान लेता है वो शेयर होल्डर ही होता है। कल को अगर कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले बैंक को पैसे मिलते हैं लोन के, और उसके बाद जब सारी चीजें चुका दी गई है बचता जो है वो शेयर होल्डर को मिलता है। तो अगर शेयर होल्डर हर एक रिस्क लेता है तो शेयर होल्डर ने प्रॉफिट्स भी लेने चाहिए। तो अब देखिए यही चीज ESG के कंटेक्स्ट में देखें तो वो जो फिलॉसफी है प्रॉफिट को प्रायोरिटी नहीं देती, ये ESG का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब दूसरा प्रॉब्लम आपको बताता हूं इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। अब ये बात तो आप जानते होंगे कि एक एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो, यानी कि एक ऐसा पोर्टफोलियो जहां पे एक फंड मैनेजर बैठ के शेयर्स बाय और सेल करता है, ये निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स के रिटर्न को मैच नहीं कर पाते। लेकिन ये जो एक्टिव पोर्टफोलियो होता है इसकी फी भी बहुत ज्यादा होती है।
अगर आप एक निफ्टी या सेंसेक्स की इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें तो उसकी फी इसके कंपैरिजन में बहुत कम होगी। तो मतलब यहाँ पे आप एक्टिव मैनेजमेंट के लिए ज्यादा फी भी दे रहे हो और रिटर्न भी आपको कम मिल रहा है। यही चीज ESG के केस में और भी ज्यादा बुरी होती है। ESG फंड्स जो होती है वो इन एक्टिव फंड्स से भी बुरी परफॉर्म करती है ऑन एवरेज, लेकिन इनकी फीस उनसे भी ज्यादा होती है। एनीवे, ESG के अराउंड बहुत सारा डिबेट है और बहुत सारा हाइप भी है। जो सारे एक्सपर्ट्स हैं इनके भी ओपिनियंस ESG पर बहुत अलग अलग है। बट आप बताइए, आपको क्या लगता है, ESG फंड सेंसिबल है या नहीं? कमेंट कीजिए। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे नए वीडियो में, जिसका टॉपिक आप पिन्ड कमेंट से चूज कर सकते हैं। जाने से पहले बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिए और एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस आगे मिस ना करें। मिलते हैं अगले संडे। अंटिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.